हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। अभी वैसे तो मैं बिग बॉस पे ही आजकल वीडियो बोलने वाले तो वैसे ही आजकल वही बना रही हूँ, क्योंकि जब मैं कुछ देखती हूँ और कुछ हमारे मन में बात आती है तो मैं सोचती हूँ कि अपना वीडियो बना के डाल लो, कोई ना कोई तो सुन ही लेगा। और जो लोग सुनते हैं मैं उनका बहुत आभार प्रकट करती हूँ, उनको बहुत बहुत थैंक यू, दिल से वाकई थैंक यू। क्योंकि मैं हूँ एक नॉर्मल घरेलू महिला जो घर में ही रहती हैं, ज़्यादा इधर उधर जाना नहीं। तो और ज़्यादा इधर उधर अपनी फ्रेंड सर्कल और घर, ऐसे ही एक माहौल सा रहता है, तो उसमें इंजॉयमेंट रहता है। तो बस आजकल बिग बॉस, इतने सीज़न मैंने बिग बॉस देखे हैं, लेकिन इस सीज़न मुझे वाकई अच्छा लग रहा है। वरना तो बहुत बेकार चीज़ें, बेकारी ये रहता था, बहुत ज़्यादा लड़ाई या बहुत अलग चीज़ें जो देखने में नहीं जमती थी। और लेकिन अब की बार का बिग बॉस सच्ची में वाकई सच में ऐसा लग रहा था कि जैसे घर का माहौल, जैसे घर में लड़ाई भी होती है, बहुत गुस्सा भी सबको आता है, सब चीज़ें रहती हैं और सब रूप देखने को मिलते हैं, काफ़ी कुछ। तो इसलिए अब की बार का अच्छा लगा। और आजकल तो बिग बॉस में वो भी चल रहा है, फैमिली डे, तो सबकी फैमिलियाँ भी आ रही हैं। तो फैमिलियाँ आ रही हैं, अभी दो दिन के तो एपिसोड ऐसे, 2 दिन तो चले ही गए, परसों और कल का। तो देखा है तो हमें विवियन की वाइफ ठीक है, चलो भाई सही बात है, विवियन को नहीं समझ में आ रहा है या कुछ उसको लग रहा होगा, वो गलत ट्रस्ट कर रहा है या जो भी चीज़ें हैं उसने समझाया वो सही, वो चीज़ समझ में आती है। या चीज़ उसको जो फील हुई या गलत लगा वो सबके बीच में कहना वो भी सही है भाई, चलो ठीक है, अपने हस्बैंड के बारे में सोच करके उसने अविनाश से कहा। लेकिन हमें ये चाहत की मम्मी के भेद नहीं समझ में आते हैं कि ना तो चाहत की मम्मी वो एक उस टाइप का कैरेक्टर लगता है कि जैसे एक गांव में बहुत बड़ी पंचायतने और वाली जो महिलाएं होती थी ना, जो हर जगह खड़ी होकर के बस सब चीज़ें का रस लेंगी और फिर जब कब बम फोड़ना है तो वो फोड़ देंगी, कहीं किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं और कुछ नहीं। तो उसी टाइप का है। उन्होंने अविनाश को बोला कि ये ठीक है भाई, अब उनकी लड़की के लिए उसने ऐसा बोला था, ठीक है, अविनाश को बोला। फिर उन्होंने ऑर्डर भी निकाल दिया कि अविनाश और रजत से बात ना करना, और खुद भी फिर बोल रही हैं, तो वो समझ में नहीं आया। लेकिन इन लोगों का फैमिली का मिलना अच्छी बात है, फैमिली का मिलना, लेकिन इतना ओवर एक्टिंग जो करके दिखाते हैं ना, जैसे ईशा तो इतना रो रो के वो हो गई कि पता नहीं कितने बरसों बाद मिल रही हैं। इतने इमोशनल तो सिर्फ इतने इमोशनल मुझे टीवी सीरियल और फिल्मों में ही शायद देखने को मिलेंगे। रियल में तो मैंने लोगों को मिलते जुलते देखा है, आँख में आंसू आते भी देखा है, ऐसे मेरे साथ भी होता है चीज़ें, भाई मेरे भी बच्चे आते हैं, मुझे भी अंदर से लगता है। तो वो चीज़, लेकिन ओवर एक्टिंग बहुत ज़्यादा ही लगी। ईशा की तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिंग लगी, ईशा और चाहत की बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग लगी। चुमकी देखो मम्मी आई, देखो सही मिली जुली बात करी। रजत की मम्मी का तो मुझे जैसे रजत का नहीं समझ में आया थोड़ा, वैसी रजत की मम्मी का नहीं। तो वो जो चीज़ आई है रजत में, वो शायद उधर ही से आई है कि वो इधर तो कुछ और बोलती हैं, उनको जो चीज़ से कोई मतलब नहीं है बोलने का, लेकिन सिर्फ वो करण से गुस्सा हैं वो करण से, क्योंकि भला है वो अविनाश ने कही थी बात, लेकिन करण ने वो कर दिया, दाढ़ी उसकी काटी, तो इस बात पे वो गुस्सा होंगी। तो लेकिन उनका जैसे बोलने का जो टोन होता है या ये सब चीज़ें होती हैं, तो काफ़ी कुछ रजत का भी स्टाइल ऐसे ही रहता है, बोलते हैं चालते हैं, फिर उसके बाद वाकई ठीक होते हैं कि नहीं होते हैं, या दिल से उनके निकलता है कि नहीं निकलता, ये भी समझ में नहीं आता, क्योंकि फिर वो थोड़े समय बाद फिर वो बात निकाल ही देते हैं, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो वही उनकी मम्मी ने करण से भी बात करी, फिर चुमकेली भी ऐसे बोल दिया,
हम तो इसमें चुमकी मम्मी की तारीफ़ करेंगे कि उन्होंने कितनी अच्छी तरह से उस चीज़ को हैंडल किया और बोला, जो देखने में एक सोबर और एक अच्छा समझदारी जैसा लगा कि हाँ एक है, मतलब इस तरह से अच्छा किया। क्योंकि इतनी पब्लिक देखती है तो उस तरह का हम क्यों बोलें, हमें भी मालूम है इतनी पब्लिक देख रही है तो उस तरह का एक घर में आप तब भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन जब वो घर जो इतनी पब्लिक लोग देख रहे हैं तो थोड़ा सोच के समझ के बोलना चाहिए। कशिश की मम्मी मुझे लगा थोड़ा ठीक रहेंगी, लेकिन उनकी बातों से या उनसे मतलब इतनी वो ऐसी फीलिंग नहीं आई कि उन दोनों में भी, माँ बेटी में भी बहुत पटरी खाती है या कुछ ऐसी चीज़ रहती है। वो चीज़ है, वो नेचुरली थोड़ा लगा कि उसने भी कह दिया कि हम लोग इतना चिपक के या उससे नहीं मिलते। वो बात सही है सब में, मतलब हमें कशिश की इतनी कहीं ओवर एक्टिंग नहीं लगती है जितनी ईशा की ओवर एक्टिंग लगती है। और सुचिता जो भी है उसका अर्जुन सही है, वो बहुत ज़्यादा अभी होती ना, कुछ लेडीज़ शायद हो सकता है उसका उस तरह से नेचर हो, तो वो मैं नहीं कह सकती हूँ। लेकिन हाँ कुल मिला के अब उन्होंने जैसे कि रजत की मम्मी ने करण से बात कर ली दाढ़ी के विषय में या एक घर के विषय में कि जैसे कि माँ बाप के लिए करण की वाकई गलती है कि करण को आकर के ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, वो सही चीज़ है। लेकिन जब हमने उनका फेसबुक पे पूरा देखा वीडियो तो लेकिन वो उनका क्या क्या कहना था, जैसे कि किसी ने पूछा था उनसे कि अब रजत क्या करेंगे करण के साथ या आपको क्या करेंगी, तो उन्होंने कहा मैं क्या करूँगी, जब वो तो रजत जब निकलेगा तो वो देखेगा क्या करना है। तो ये जो टोन है या जो मतलब कुछ थोड़ा इसी टाइप का था उनका, मुझे भी पूरा क्लियर याद नहीं आ रहा है कि मतलब टोन एक वो था कि जैसे कि क्या कहना चाहिए, चुनौती वाला, धमकी वाला कि बब वो देखेगा, मैंने तो छोड़ दिया, वो देखेगा क्या, इसके मतलब वो बाहर आएगा तो फिर वो कुछ करेगा, कुछ देखेगा, तो वो चीज़ मुझे किसी को सही नहीं लगेगी। तो थोड़ा सबको अपना सोच समझ के बोलना चाहिए, करना चाहिए। खैर जो भी हो, बिग बॉस में इतना देखते, अब की बार के बिग बॉस देख करके ना मेरे मन में भी एक बार यही इच्छा हो रही है कि एक दिन के लिए चाहे, क्योंकि वहाँ रहना वाकई बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मोबाइल नहीं, किसी से झगड़े होते हैं, बात होती है, तो वहाँ मतलब एक संबंध बनाना या व्यवहार बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो मेरा मन ज़रूर है कि एक बार ज़रूर मैं जाऊँ। ये मेरा वीडियो किसी भी तरह से सलमान जी देख लें और सलमान देख लें या जो बिग बॉस की जो ये सब चीज़ कुछ तक कोई हो जाए, एक दिन के लिए मुझे बुलाएं तो मैं अपना व्यू ज़रूर बताऊं, करूं, शेयर करूं। और ये इच्छा ज़रूर है क्योंकि अब की बार का देख के वाकई मेरा मन करता है कि जाएं। क्या ये वाकई ऐसे ही रहते हैं या इन लोगों को कुछ बोलने के लिए अलग से कहा जाता है, वो तो जब मैं जाऊंगी तो पता चलेगा ना कि वाकई ही क्या चीज़ें रहती हैं। तो इसलिए चाहे एक दिन के लिए जाएं, मेरा मन है कि मैं बिग बॉस में जाऊं। और तो वैसे बहुत ही इच्छाएं हैं, लेकिन अभी आजकल ये इच्छा सबसे ज़्यादा प्रबल है। खैर ठीक है, मैंने फैमिली शो पे देखा, जैसा मुझे लगा मैंने मतलब कहा, तो हमें उसमें से तो खाली चुमकी मम्मी का सबसे सही लगा। ईशा की मम्मी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा थी, लेकिन हाँ अविनाश की मम्मी ठीक नॉर्मल। और क्या कहते हैं ये, इसका अर्जुन भी सही था। और रजत की मम्मी तो अपना अलग स्टाइल में बोलती हैं। चाहत की मम्मी का तो कुछ कह ही नहीं सकते। कशिश की मम्मी भी ठीक ठीक, उनको खैर जो कहना था उन्होंने कहा, तो वो भी सही है कि भाई कहा, वो तो सबका हक बनता है कि किसी भी लड़की के लिए कुछ भी कहा जाए तो उसकी माँ तो भाई बोलेगी ही। कोई भी जाए, चाहे माँ जाए चाहे बाप, पिताजी जाए, पिता भी जाएंगे तो अलग ढंग से बोलेंगे, लेकिन माँ को ज़्यादा लगता है तो वो बोलेंगे। हैं शिल्पा का भी ओवर एक्टिंग तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ
मतलब एक जैसे कि सच्ची में वाकई मम्मी का दुलार रह रह के उभरता है, वो चीज़ होती है, वो चीज़ देखने को मिली। और जैसी नॉर्मल लड़कियां होती हैं वैसी उसकी उनकी लड़की दिखी, तो कोई इतना ओवर एक्टिंग नहीं दिखी। करण की बहन बिल्कुल सही लगी मुझे। अभी देखिए इतनी देर में जो जैसे दिखता है वो करता है, उससे आइडिया लगाते हैं। बाकी बाकी किसका क्या व्यवहार है तो वो तो पता नहीं चलता है, लेकिन हाँ यहाँ पे देख करके जो आइडिया लगता है बस उससे मेरा थोड़ा, बस वही मेरा व्यू रहता है। मैं बोलती हूँ, समझती हूँ, तो उस पर ही मैं बात करती हूँ और आप लोगों से शेयर करती हूँ। मेरा मन करता है तो मैं शेयर करती हूँ। तो बस अब तो शायद सबके फैमिली के सब लोग आ ही गए हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा ठीक लगे चूँकि मम्मी, अविनाश की मम्मी भी सही लगी, उसका अर्जुन भी ठीक लगा, ओवर एक्टिंग नहीं लगी। शिल्पा की लड़की भी सही लगी, करण की बहन भी सही लगी और विवियन की वाइफ भी ठीक लगी, सही लगी। वो अपने वाइफ के, अपने हस्बैंड के लिए कंसल्ट रखती है, इसलिए वो उसने बोला। वैसे अपना ठीक है। और बच्चे तो सभी के प्यारे होते हैं, तो बच्चे जो भी आए बिग बॉस में वो अच्छे लगे। बच्चे कंटेस्टेंट के जैसे कि विवियन की लड़की क्यूट सी, प्यारी सी, छोटी सी, अच्छी लगी। और अर्जुन का लड़का तो वो भी अच्छा लगा, अपना अच्छा सा बोलना या करना। बस अगर मेरा किसी भी तरह से शेयर करके, सब्सक्राइब करके, किसी भी तरह से ये वीडियो कोई ऐसा जन शख्स देखे जो मुझे बिग बॉस में पहुंचाए, चाहे एक दिन के लिए पहुंचाए, मैं ज़रूर एक दिन के लिए बिग बॉस में जाना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि लोग वहाँ पे कैसे रहते हैं। ये मैं जैसे ना कहते हैं ना, एक जिज्ञासा होती है, तो बस वो जिज्ञासा है। ठीक है, मेरा मन था, मैंने शेयर किया। आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और थैंक यू फ्रेंड्स, जो आप मेरा वीडियो देखते हैं और मुझे सुनते हैं। कमेंट्स तो बहुत कम आते हैं कि कोई कुछ, अब कोई ज़रूरी तो नहीं है कि मैं सब सही बोलती हूँ, जो मुझे लगता है मैं बोलती हूँ। आप लोगों को कितना सही लगता है वो तो मुझे पता नहीं चलता, कुछ लोग कमेंट्स करेंगे तो पता चलेगा। फिर भी थैंक यू, बाय।